तो भाई फिर एक बार आतंकवादियों की सरकार बन गई है अफगानिस्तान में। तालिबान वापस आ गया है और उनकी वापसी से कुछ चुनौतियां भी वापस आ गई हैं। क्या हैं ये चुनौतियां, आइए आपको एक एक करके बताते हैं और भारत के दृष्टिकोण से, भारत के संदर्भ में हम इन चुनौतियों का जिक्र कर रहे हैं। तो चुनौती नंबर एक, तालिबान सरकार, भारत की चुनौती क्या? चुनौती नंबर एक जानते हैं क्या है? सीमा पार से आतंकवाद को बढ़ावा। यह सबसे बड़ा खतरा है, सबसे बड़ा। चुनौती नंबर दो, तालिबान, पाकिस्तान और चीन का त्रिकोण, किस तरीके से यह गठजोड़ करेंगे और इसका क्या असर पड़ेगा हमारे वहां पर प्रोजेक्ट्स के, अफगानिस्तान से जो हमारे रिश्ते थे उनके ऊपर। और चुनौती नंबर तीन, काबुल से आर्थिक और राजनीतिक रिश्ते अब कैसे होंगे। देखिए, अभी भी एक ऐसी स्थिति है, भारत सरकार ने वेट एंड वॉच की रणनीति अपनाई हुई है। कुछ बात जरूर की तालिबान के प्रतिनिधियों से, लेकिन वो भारतीयों को रिहा करने को लेकर की, डायलॉग नहीं खोल दिया, बात सिर्फ रिहा करने के ऊपर थी। लेकिन क्या हम डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाएंगे इस तालिबान या यूं कहें आतंकवादियों से भरी हुई सरकार से? क्या हमें बनाना चाहिए? और सबसे बड़ी बात, क्या हमारे पास कोई और विकल्प है? मैं स्वागत करना चाहता हूं मेजर संजय मेस्टन। आप पूर्व डिफेंस अटैचे हैं काबुल में, भारतीय दूतावास में, और रक्षा विशेषज्ञ। आपका बहुत बहुत स्वागत। और ब्रह्मा चेलानी जी, राजनीतिक मामलों के विशेषज्ञ, रणनीतिक मामलों के विशेषज्ञ, माफ कीजिएगा। मैं ब्रह्मा जी आपसे शुरू करना चाहता हूं। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि अब तो सरकार बन गई, अब जैसी भी ये सरकार है, इससे विश्व को बात करनी पड़ेगी, निपटना पड़ेगा, या जो भी रणनीति होगी वो आगे पता चलेगी कि अलग अलग दुनिया के अलग अलग देश क्या कर रहे हैं। भारत के संदर्भ में अगर बात करें तो हम कब तक वेट एंड वॉच की नीति अपना सकते हैं? कहां तक फीजिबल रहेगा? सारे देश वेट एंड वॉच की पॉलिसी अडॉप्ट कर रहे हैं इस समय, क्योंकि काबुल में अब एक टेररिस्ट सरकार बनी है। इसका जो एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर है मोहम्मद हसन अखुंड, वो ना केवल यूएन लिस्टेड टेररिस्ट है, उसके अलावा वो जब बुद्धास थे ना बमियान के, जब वो गिराए गए, तो मोहम्मद हसन अखुंड उस डिस्ट्रक्शन का एक आर्किटेक्ट था, और वही बंदा आज प्रधानमंत्री बन के आया है। तो अगर इस सरकार को दुनिया लेजिटिमाइज करती है, इसको एक्सेप्टेबल बनाती है, तो ये पूरे दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा, और भारत के लिए स्पेशली, क्योंकि भारत तो अफगानिस्तान के बगल में है। अमेरिका और उसके जो वेस्टर्न अलाइज हैं बहुत ही दूर हैं अफगानिस्तान से। तो जो भी स्ट्रेटेजिक फॉल आउट होगा वो पहले भारत पे पड़ेगा। तो भारत के लिए ये स्थिति बहुत ही ग्रेव है। बिल्कुल। अब एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेजर जनरल मेस्टन। ये कू ऐप पर एक सवाल हमारे दर्शक ने पूछा है। हमने सवाल पूछा था कि फिर आ गई अफगानिस्तान में आतंकवादियों की सरकार, तो भारत क्या करे? उस पर दर्शक रक्तिम दत्ता वो सवाल पूछ रहे हैं कि इस मामले में क्या भारत कश्मीर को निशाना बनाए जाने से बचाने के लिए कुछ उपाय अपनाएगा, कि किस तरीके से कश्मीर पर कश्मीर एक बैटल ग्राउंड ना बन जाए? आप इसका किस तरह से जवाब देंगे? संकेत, मैं इस पे ये बोलना चाहूंगा कि देखिए, आर्म फोर्सेस में एक स्ट्रेटेजी होती है, कैरी द बैटल टू द एनिमी एरिया। तो मैं तो रिकमेंड करूंगा, और मेरी जो सोच विचार ये है या सजेशन ये है कि देखिए, अभी हमको वहां के हालात ही देखने हैं, और जो वहां के हालात उभर रहे हैं, एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है हमारे देश के लिए और बाकी विश्व के लिए भी। ये जो रेजिस्टेंस मूवमेंट चल रहा है, ये रोज अच्छी पकड़ ले रहा है, और विमेन इसको काफी हद तक लीड कर रही हैं। तो वो एक बहुत अच्छा सिग्नल है। और वो ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहे हैं, और तालिबान के पास ना तो विमेन पुलिस है, ना वो इस सिचुएशन को हैंडल कर सकते। ये बहुत ही मुश्किल सिचुएशन है विमेन के साथ डील करना, जब वो वहां पर प्रोटेस्ट कर रही हैं। पंजशीर में अभी भी काफी इलाका है जो पंजशीरीज के पास है,
और जहां तक मेरे को लगता है कि दुनिया के लिए अभी एक ये बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, पाकिस्तान और चाइना को छोड़ के अब तो मैं बोलूंगा ईरान और रशिया भी शायद इसमें आने के लिए संभव हो सकते हैं, अमेरिका भी और यूरोपियन यूनियन के जो देश हैं, कि अभी देखिए पाकिस्तान के लिए और जो रेजिस्टेंस जो तालिबान सरकार है उनके लिए जो सबसे बड़ा उनका दुश्मन हो सकता है वो है रेजिस्टेंस मूवमेंट, और इसके अलावा उनके लिए अभी कोई दुश्मन नहीं बैठा है। तो रेजिस्टेंस मूवमेंट को, और जो रेजिस्टेंस चल रहा है काबुल में, हेरात में और हर जगह चल रहा है, इसको अगर दुनिया सपोर्ट करे तो ये एक और रेजिस्टेंस को बढ़ावा देगा। और हम अपना जो कश्मीर की हम बात कर रहे हैं तो हमारा पूरा फोकस, तालिबान का फोकस और पाकिस्तान का फोकस हो जाएगा अपने ही हालातों को सुधारना। तो ये अगर हम एक स्ट्रेटेजी अपनाएं, और मेरे ख्याल जो आज NSA आ रखे हैं रशिया के और साथ ही CIA चीफ भी हैं, मेरे ख्याल उनसे ये पक्का डिस्कस हुआ होगा, और अगर इसके ऊपर हम थोड़ा और विचार करें ये और इंडिया इस पे लीड रोल ले, तो मेरे ख्याल रेजिस्टेंस को सपोर्ट करने से, जैसे अभी हमारे वो क्या नाम है जनरल दोस्तम है, अता नूर मोहम्मद है, वो अभी उज्बेकिस्तान के इलाके से हैं, तो वो भी एक थोड़ा आके और इस मेन रेजिस्टेंस को सपोर्ट कर सकते हैं। और देखिए ये पूरी पश्तून की सरकार है, मतलब जो पश्तून डोमिनेटेड है, 55% तो बाकी एथनिसिटीज है उनको तो आपने निग्लेक्ट कर दिया, वुमेन को हटा दिया है। तो और पश्तून भी सारे खुश नहीं है, मेरे ख्याल मुश्किल से 5-10% पश्तून होंगे जो इस सरकार से खुश हैं, क्योंकि आपने देखा इनको अपने देश के झंडे के लिए कितना प्यार है वगैरह वगैरह। तो ये एक इश्यू है, मेरे को लगता है कश्मीर को अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए लेट अस कैरी दी बैटल ओवर देयर, और ये कैरी करने का एक तरीका यही है इनडायरेक्टली और रेजिस्टेंस मूवमेंट को सपोर्ट करें। जी मैं आपकी बात समझ गया। ब्रह्मा चलानी, देखिए एक तो ये रणनीति हो गई, दूसरी रणनीति ये है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डिप्लोमेटिकली इसको कैसे हैंडल किया जाए। अगर वहां पर एक त्रिकोण बन रहा है पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान में तालिबान का, तो भारत किस तरीके से डिप्लोमेटिकली त्रिकोण या एक चतुर्थ बल, आपको क्या लगता है व्हाट सॉर्ट ऑफ एफर्ट कैन बी टेकन? हम किससे जाकर के पार्टनरशिप करें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर? चीन, पाकिस्तान और तालिबान का जो अलायंस बन रहा है वो तो साफ जाहिर है। इसका मतलब कि इंडिया एक तरह से एनसर्कल हो रहा है, और एक तरफ चीन के साथ इस समय भी मिलिट्री स्टैंड ऑफ्स कंटिन्यू हो रहे हैं। पाकिस्तान अभी भी टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेट कर रहा है, और अब क्या होगा कि ISI और पाकिस्तानी मिलिट्री को बहुत ही इंकरेजमेंट मिलेगा कि वो भारत के खिलाफ अपना प्रॉक्सी वॉर बढ़ाएं। तो इंटरनेशनली जो लाइक माइंडेड देश हैं जैसे ताजिकिस्तान और ईरान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया के पास कोई ज्योग्राफिक कॉन्टिग्यूटी नहीं है अफगानिस्तान के साथ। अगर कोई असिस्टेंस देना है रेजिस्टेंस को तो ताजिकिस्तान का यूज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, या ईरान के थ्रू सप्लाईज देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीधा तो भारत सप्लाईज नहीं सप्लाई कर सकता है कोई भी रेजिस्टेंस को। जैसे इस समय जो पंजशीर की वैली है वो इस समय काफी बड़ा असॉल्ट चल रहा है पंजशीर के खिलाफ, और तालिबान और जो पाकिस्तानी स्पेशल फोर्सेस हैं उन्होंने सिर्फ पंजशीर का जो एंट्री पॉइंट है वो कब्जे में कर दिया है, मगर बाकी जो पंजशीर है इस समय रेजिस्टेंस के पास है। उस रेजिस्टेंस को सपोर्ट करना बहुत ही जरूरी है। उसके लिए भारत को जो एक पुराना बेस था ताजिकिस्तान में, उस बेस को रिएक्टिवेट करना चाहिए, और एक पॉलिसी ऑफ स्ट्रेटेजिक डिसरप्शन भारत को परस्यू करनी चाहिए। ये स्ट्रेटेजिक डिसरप्शन की पॉलिसी। लेकिन ब्रह्मा जी, आपको लगता है ये सब वाजिब होगा या आसान होगा, ये पूरी तरीके से जानते हुए कि वहां पर अभी भी बहुत सारे भारतीय फंसे हुए हैं और सरकार की पहली प्राथमिकता ये है कि सब लोगों को निकाल लिया जाए? और दूसरा सवाल मेरा ये है कि
ये सारी चीजें अगर दुनिया के सारे लोग मिल करके पहले तय कर लेते, ऐसा तो नहीं था कि उनको नहीं मालूम था कि तालिबान वहां पर मजबूत हो जाएगा या तालिबान को बल मिल रहा है, या कौन तालिबान को, अब इतने तो कोई बच्चे नहीं हैं कि लोगों को ना पता हो कि पाकिस्तान का हाथ है इसके पीछे। ऐसे में आपको लगता है कि रेजिस्टेंस मूवमेंट को अभी सपोर्ट करना तो छोड़ दीजिए, पूरी दुनिया ने एक तरीके से अफगानिस्तान को अनाथ छोड़ दिया। आप ठीक कह रहे हैं, ये जो सिचुएशन बनी है वो बनी है अमेरिका के बजाय। अमेरिका ने एक तरह से अफगानिस्तान को तालिबान के आगे सरेंडर कर दिया। तालिबान को पूरा एनकरेजमेंट मिला कॉन्क्वेस्ट करने का, और अब अमेरिका तालिबान के साथ एक स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप, एक तरह का बार्गेन नेगोशिएट करने की कोशिश कर रहा है। तो जो इसकी जो इम्प्लीकेशंस हैं, वो इम्प्लीकेशंस नेबरिंग कंट्रीज के लिए काफी एडवर्स होंगे। और अगर हम इस समय रेजिस्टेंस को सपोर्ट नहीं करते हैं और रेजिस्टेंस खत्म हो जाता है, तो बाद में हम किसको सपोर्ट करेंगे अफगानिस्तान में? और रेजिस्टेंस का मतलब से ये नहीं कि सिर्फ आप अफगान रेजिस्टेंस को सपोर्ट कीजिए, जो पाकिस्तान में रेजिस्टेंस है उसको भी आप सपोर्ट कीजिए। बलूचिस्तान का कार्ड आप यूज कीजिए। अगर पाकिस्तान और तालिबान की सरकार दोनों स्टेबल हैं, तो वो भारत के खिलाफ पूरी कोशिश करेंगे कि भारत के खिलाफ वो डिसरप्शन और भारत की सिक्योरिटी को अंडरमाइन करने की कोशिश करेंगे। तो पाकिस्तान को भी ऑफ बैलेंस रखना बहुत ही जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। ब्रह्मा चलानी जी और मेजर जनरल मेस्टन, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटे से ब्रेक के लिए अभी रुकते हैं। ब्रेक के बाद जब आएंगे तो कू ऐप पर जो हमने सवाल पूछा है, सवाल है फिर आ गई अफगानिस्तान में आतंकवादियों की सरकार, भारत क्या करे, इसके नतीजे आपको दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो कू ऐप पर हमारा सवाल था, फिर आ गई अफगानिस्तान में आतंकवादियों की सरकार, भारत क्या करे। 3 ऑप्शन थे, ये ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं, और कू ऐप पर जो भारतीय हैं उनका क्या मानना है वो बताएं। 32% लोग कहते हैं कि अभी वेट एंड वॉच चलते रहना चाहिए। 23% लोगों का कहना है कि बात करनी चाहिए इस सरकार से, और बैन बना रहे और बैन रहे और बात ना की जाए आतंकवादियों से, कोई समझौता ना किया जाए, ऐसा मानना है 45% लोगों का। खबरें जारी रहेंगी एनडीटीवी इंडिया पर।